हाय फ्रेंड्स, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। कल बट्टा कुछ हम बता चुके थे। बट्टा यानी डिस्काउंट, बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट कहने का मतलब हम सारा बेसिक बता चुके थे। पहला एपिसोड में यही था कि कैसे डिस्काउंट दिया जाता है। अगर 100 रुपया में अगर 30% डिस्काउंट है तो आप कितना में बेचेंगे, यानी 70 रुपये में बेचेंगे। यानी 100 रुपये में अगर 40% डिस्काउंट है तो आप कितना में बेचेंगे, तो 60 रुपये में बेचेंगे। तो इसी तरीका से हम बहुत सारे चीज बताए थे। आप दिमाग लगाकर सुनिएगा और कॉन्सेंट्रेट होकर इस बोर्ड पर देखिएगा, आप ध्यान लगाकर, ताकि आपका कोई वर्ड छूटे नहीं। हम एक एक वर्ड करके हम बताएंगे आपको कैसे बट्टा बनाया जाता है। बट्टा में बहुत आसानी रेलवे पूछता है और इससे ज्यादा रेलवे पूछ नहीं सकता, क्योंकि रेलवे का ही मैथ है ये न कि हम मैथ गढ़ा है। इस मैथ को हम बेहतरीन से सजाया है और ट्रिकली मैथ बनाएंगे, एकदम बेहतरीन से। दिमाग से कंसंट्रेट होकर सोचिए, देखिएगा और हम बताएंगे और सोल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि छठा नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं। सातवां नंबर में क्या है? सातवां नंबर में है कि कितनी एकल छूट 10%, 15% और 20% की श्रृंखला छूट के बराबर है। यानी 3 छूट दे रहा है, 10% भी दे रहा है, 15% भी दे रहा है, फिर 20% भी दे रहा है। यानी 3 बार छूट दिया जा रहा है। तो 3 बार छूट दिया जा रहा है तो हम बताया है, परसेंटेज में हम बताया है 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। 15%, 15% को क्या लिखते हैं? 15%, 3/20। और 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। हम इस तरीका से बता चुके हैं। तो इसी तरीका से एकदम आसानी से सोल्व होते चलेगा। अब क्या करना है? जैसे कि पहला छूट है 10%, तो 10 वाला कितना में देगा? 9 में देगा। एक छूट दे रहा है। और 20 वाला 3 यानी 17, यानी 20 वाला कितना में? 17 में देगा। और 20% में कितना में देगा? 4 में, यानी 5 वाला 4 में देगा। अब सोल्व करना आसान। आप सीधे अनुपात में है तो सीधे आप काट भी सकते हैं। 5 20, 5 25 और 10 एक शून्य। 17 तिरपन्ना से, यानी 153 घटाएंगे इससे। कितना का अंतर? तो 10 में से 7, 3 गया 7, अब 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो 9, तो 9 97 है। तो 250 क्रैमूल है। ये क्रैमूल है, क्रैमूल पर ही काउंट किया जाता है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी चीज को भी क्रैमूल पर काउंट किया जाता है। अगर ये ध्यान नहीं रहा तो आपका क्वेश्चन, आपका कैलकुलेशन गलती हो सकता है। यहाँ तो ध्यान, क्रैमूल पर ही आपको छूट देगा, ये ना कि आपको छूट पर ही छूट देगा। 100 किसी चीज को निकालने के लिए परसेंटेज में 100 से गुना करना पड़ता है। ये भी आपका बेसिक अगर नॉर्मल होगा तो इसको पूरा कीजिएगा। अब 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 25, 0 से 0 काटा है, 5 दूनी 10, 5 25। अब हम क्या कर सकते हैं? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19/5, यानी 5 20। अब बचा 4, 8 5 40, बचा कितना? फिर 4, फिर 8 5 40, यानी ऑप्शन नंबर 7 का 94, 15 सॉरी 38.8, 38.8%। 5 या 15 में होगा, 520 कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। हम बेसिक जो है बता दिया है, अब थोड़ा सा रफ्तार हम पकड़ सकते हैं। 20%, 10%, फिर 5%, यानी 3 छूट है। पहले ज्यादा दे रहा है, फिर थोड़ा कम कर रहा है, फिर थोड़ा कम कर दे रहा है। 5 5 10 और 20 10 5, 3 बार छूट दे रहा है। तो 20 वाला 5 वाला 4 में, और 10 वाला 9 में, और 20 वाला 19 में। 20 वाला 19 में। अगर हम 520 520 यानी 5 25, 19 नंबर 71 से घटाएंगे 9 14 7, यानी 250 पर, क्रैमूल पर ही कितना में? 100 में। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 25,
9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 5 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और बच गया 6 पचे 30, 31.6, यानी ऑप्शन नंबर डॉ। इस तरीका से थोड़ा सा स्पीड लेंगे हम। स्पीड लेने का मतलब है कि आप कंपटीटर हैं तो स्पीड करना होगा। स्पीड हम बेसिक बता दिए हैं, इस पर काम कीजिएगा तो आपका स्पीड खुद बनेगा और भी ज़्यादा स्पीड हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट, पहली 25%, फिर 15%, फिर दूसरी 30%, फिर 10%, तीसरी 35%, फिर 5% ऑफर देती है। बताएं कि ग्राहक के लिए बेहतर ऑफर कौन सा होगा। तो आप यहाँ तक हमेशा ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन अगर 5 ठो भी बना दे वो टाइप, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें करना क्या है। जैसे कि अगर हम पहले 35% छूट दे रहे हैं, फिर दोबारा में 5% छूट दे रहे हैं, तो आप कौन वाला बेहतर मानिएगा। फिर दे रहे हैं छूट 20%, फिर 15%, तो आप लीजिएगा सबसे ज़्यादा वाला छूट वाला। क्यों कि सब 35% दे रहा, फिर दोबारा में कम दे रहा, बहुत कम छूट दे रहा। तो पहले ज़्यादा वाला हम परसेंटेज वाला खरीदेंगे, उसके बाद भी फिर कम वाला नहीं भी खरीद सकते, क्योंकि 5% कौन छूट लेगा यार 35% पर। फिर हम दूसरा ऑफर खुद क्यों नहीं जाके फिर 35% पर छूट लेंगे, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, मतलब कम पैसा में ज़्यादा सामान हम खरीद सके। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, काहे कि 35%, तीसरा है 35%, फिर 5%, तो ये सबसे बेहतर आदमी के लिए, मतलब मानव के लिए कौन बेहतर छूट होगा, तो 35% और 5% को ऑप्शन नंबर 3 यानी कैट। अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। किसी शोरूम में एक वस्तु की सूची का मूल्य 2000 रुपया है, तो 20% फिर 10% दो क्रमिक बट्टों को बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9वां नंबर बता दिया है, समझ गए होंगे भी। तो चलिए, तो 20% यानी 5 वाला 4 में दे रहा है, और फिर 10% यानी 10 वाला 9 में दे रहा है। तो आप 2 से 2 इससे काटिए 5, 5 रे 25, 9 दूनी 18। बोल रहा है कि सूची मूल्य इतना है। हमारा सूची मूल्य इसमें दिया हुआ 2000 रुपया, हमारा सूची मूल्य 25 आया है। और खोज रहा है क्या चीज, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है। हम बेच रहे हैं कितना में, 18 में बेच रहे हैं, कितना में, 25 में, यानी उसका सूची मूल्य इतना है और हमारा कितना आया है 25। तो जिस सूची दिया रहे उसी से तुलना करना है, इना कि अलग से कुछ तुलना कर देना है। हम इसी से तुलना करेंगे, कभी आंसर मिलेगा। अगर आंसर मिला भी तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में रहा तो फिर गलत होगा। यहाँ तुम ध्यान रखिएगा। 25 8 200, 18 8 देखिए 0, 8 8 64, 8 6 14, 114 48, 14 48 है 14, 18 95, 18 18 18 नामा 18 8 44, सॉरी 1440, ऑप्शन नंबर कैट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया से पढ़िएगा। एक साड़ी कीमत पर, एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया है, इस पर क्रमशः 20%, 10%, 10% क्रमिक डिस्काउंट देने पर उसका कीमत क्या होगी। क्रमिक का मतलब लगातार, लगातार। यहाँ तो ध्यान दीजिए, क्रमिक बोले क्रमागत बोले तो आप लगातार समझिएगा। तो पहले कितना दे रहा है, तो 20% यानी 5 वाला 4 में, फिर 10% यानी 10 वाला, यानी 10 वाला 9 में, फिर 10%, फिर 10 वाला 9 में। अब इसको काटेंगे 2 5 फिर 5 यानी 125, कितना फिर में 81, कितना पर दे रहा है 1000 पर, तो 1000 है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, हमारा 1000 है, तो हमारा मतलब साड़ी का मूल्य 125 है। कितना में उसका कीमत कितना में देगा वो, अगर 20% फिर 10%, 10% छूट देने के बाद कितना में बेचेगा वो, फिर 81 में बेचेगा। तो 81 25 और 100, 25 40, देखिए आपको काटना कैसे है। अब अगर हम 1000 को सीधे काटेंगे तो 8 बार में हम सीधे काट सकते हैं। क्यों, 800 800, 25 80 200 सीधे भी काट सकते हैं। तो 8 80 80 64, यानी 648 रुपया में वो साड़ी हमें दे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में, अब इतना तक समझे होंगे। अगर कुछ भी डिस्टर्ब होता हो, मतलब कुछ भी अगर ना समझ में आता होगा, तो आप इस पर
आपको यही करना है कि आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि सर एक क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, उस पर हम दूसरे बार काम कर लेंगे लास्ट में। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा में क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कीजिएगा, अगर उतार लिए होंगे तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद 10% की छूट दी जाती है, तुरंत नगद भुगतान करने पर 12% की छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु की वास्तविक मूल्य 250 रुपया है तो यदि नगद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। अगर किसी छूट का अगर 250 रुपये किसी कीमत है, अगर किसी किसी चीज का जैसे साड़ी हो चाहे किसी चीज का भी कीमत अगर 250 रुपया हो और छूट क्या दे रहा है 10% और फिर 12% छूट दे रहा है, तो उसकी कीमत क्या होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 90% 10% छूट दिया तो 90% तो बचेगा, तो 90% बटा 100। और बोल रहा है फिर 12%, कितना बोल रहा है, फिर 12% छूट दे रहा है। फिर 12% अगर छूट दे रहा है बाबू तो 88/100। अरे 100 में से किसी परसेंटेज को 100 पर ही काउंट किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज 100 मानकर ही बनाया जाता है। आप इसको थोड़ा सा दिमाग में सोचिएगा, इस पर काम कीजिएगा, और कुछ होगा प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिएगा और इसको और बेहतर से बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए, अब जैसे 10% छूट दिया तो 90 बचा, और 12% छूट दिया तो 88/100। अब क्रैमल निकलेगा नहीं, क्यों, 10% छूट, अब क्रैमल ही नहीं निकलेगा, छूट अब सिर्फ उसका जो लागत है वही बचेगा इस पर। तो काट पीट करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है। अब 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198 रुपया में वो हमें सामान को दे देगा छूट करके। और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20%, 10% क्रमिक बटे देता है। यदि उसकी कीमत वस्तु के बेचने पर 108 मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। उसका अंकित मूल्य क्या होगा, 2 बार छूट दे रहा बाबू, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी 5 वाला 4 में दे रहा है और 10 वाला 9 में दे रहा है। तो हम इसको 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 25 25, 9 दूनी 18, और बेच रहा कौन सी में 108 में, और बोल रहा है तो उसके अंकित मूल्य क्या था, यानी जो बेच दिया उससे पहले उसका मूल्य क्या था। तो हम कह सकते हैं ना, उसका पहले जो मतलब दिया जो छूट, तो पहले बाद में इतना हुआ, अब उसका पहले अंकित क्या था, पहले 25 था, तब वो 50 छूट करके इतना में बेच दिया, तो 18 95, 18 छक टोटल से 25 छक 150, यानी 150 रुपये में वो हमें सामान दे देगा। यानी नहीं दे देगा नहीं, उसका कीमत होगा पहले, जो मतलब बेचने से पहले उसका कीमत जो रखा गया था, तो उसका कीमत कितना रखा गया, कितना कीमत था 150, उसको छूट देकर इतना में बेच रहा था 108 में, उसको छूट देकर 150 के बाद छूट दिया तो 108 बचा। यहाँ तक ये दिमाग रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 12.5% तथा 10% दो लगातार बट्टे देने के बाद भी चांदी एक प्लेट 63 रुपये में बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या था। यानी जो बेचा गया, जैसे 63 रुपये में बेच दिया गया, बेचने से पहले उसका कीमत क्या था वो पूछ रहा है। तो बेचने से पहले कीमत क्या था, तो हम कहेंगे ना 12.5%, 12.5% क्या होता है, 12.5% 1/8 होता है। इसको करके देख लीजिएगा, 25/100 2, तो इसको 100 से गुना कर देंगे, 25 8, 8 वाला 7 में। अगर दिमाग में अगर परसेंटेज का कुछ भी वर्ड नहीं होगा तो शुरू से देखिएगा और उस पर काम कीजिएगा। कहे कि 12.5% है तो इसको परसेंटेज निकालिएगा, अगर परसेंटेज निकालेगा तो 12 दूनी 24 है, 25/2 और 1/100%, का मतलब 1/100, यानी फिर काटेंगे तो 25 8 200, 8 वाला 7 में। तो फिर 10% छूट, फिर एक बार छूट दे रहा है, यानी 10 वाला 9 में दे रहा है। अब इसको करेंगे 88 7 नमा 63, और उससे पहले अंकित क्या रखा गया था, 6300 रुपया रखा गया था। अब बोल रहा था कि उसका कीमत जो बेचा तो 6300 रुपया था, उससे पहले क्या था, उससे पहले 80 था, तो 63 से 63 खत्म हो गया, 8000 रुपया, यानी 1700 रुपया का डिस्काउंट हुआ था, तब आपको 6300 में दे रहा था। उससे पहले कीमत कितना बोली था, 8000 बोली था डिस्काउंट से पहले। अब क्वेश्चन नंबर 15,
एक साड़ी 35%, 10% की दो क्रमिक बट्टे यदि किसी आदमी का उसके लिए 1170 रुपया दिए हो तो बट्टे में से पूर्व साड़ी की मूल्य क्या होगी? बट्टे से पूर्व यानी हम जो साड़ी दे चुके हैं, जो यही क्वेश्चन है टाइप 2 कॉपी। तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप देखिए बनाने से पहले बना लीजिएगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा उसको देख के बनाइएगा, ताकि आपका ज़्यादा दिमाग काम करे और थोड़ा सा दिमाग डेवलप हो। पढ़ाई का मतलब दिमाग डेवलप करता है, ज़्यादा सोचने की क्षमता बनाता है मैथ। आप कोई चीज़ इंजीनियरिंग पहले सोच क्यों लेता है 10 साल पहले, 50 साल पहले, कि हम ये पुल बना रहे हैं तो इस पुल का भविष्य क्या होगा, इतना चौड़ाई पहले क्यों बनाते? तो इंजीनियरिंग का मैथ हार्ड होता है। तो मैथ इसीलिए पूछा जाता है कि ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग डेवलप। 15, 35% फिर 10%। 35% कहने का मतलब है मेरे 7×5 = 35, 20×5 = 100। अरे इसका यही ना करेंगे तो 7×5 इतना, तो 20 वाला 17 में देगा, 20 वाला 13 में देगा, वो 20 वाला 13 में देगा, फिर 10, दो क्रमिक दे रहा 35%, फिर 10% दे रहा, यानी 10 वाला 9 में। अब क्या करेंगे? अब करेंगे गुना 200, 17 नंबर 53 से। अब 17 नंबर 53 से आया था, तो बोली सही, यदि किसी आदमी ने उसके लिए इतना दिए, यानी एक 1700, सॉरी 13 17 से होता, हम 17 कर दिए, यानी 17 से गुना कर दिया, तो 1700 है। तो उस आदमी ने कीमत क्या मतलब दे दिया? 17 में दे दिया, यानी 117 में। और उसकी पहले कीमत क्या थी? तो उसकी पहले कीमत क्या थी? 200, यानी ये थी क्रय मूल्य। पहली कीमत क्या थी? अब 17 से 17 खत्म, अब 2 जीरो, यानी 2000 रुपया में उससे पहले कीमत थी। अब बेच के कितना दे? 1770 रुपया में आपको बेच दिया था, यानी 230 रुपया का आपको छूट दिया था वो। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इतने बनाएंगे, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक हीरो होंडा बाइक की अंकित मूल्य 33,600 रुपया है। 33,600 रुपया है, तो फुटकर विक्रेता ने देने वाली 16% छूट दिया है। 16% छूट प्रस्ताव रखा गया, ग्राहकों के बाइक की कितनी कीमत चुकानी होगी? ग्राहकों को कितनी कीमत? देखो यहाँ तो वो क्वेश्चन नहीं है, टाइप दूसरा है। फुटकर विक्रेता को देने वाली इतना छूट का प्रस्ताव रखा गया, तो ग्राहक को बाइक की कितनी कीमत चुकानी होगी? ग्राहक को मतलब छूट दिया गया 16%, यानी 16%, 84% तो मेरा बचेगा ना। 84% हम 16% छूट के बाद 84 रुपया मतलब उसको देंगे। यानी कहने का मतलब है कि 33,600 रुपया में हम अगर कोई सामान खरीदा है, तो अगर 16% छूट है तो हमें वो 84 में दे देगा। और 84 में दे देगा तो यही तो अब इससे गुना करेंगे, यही तो हमारा आंसर बनेगा। यही आंसर बनने का मतलब अब 3336 से गुना करेंगे। पट पट करना है, स्पीड कैसे देखिए। 6 × 24, 4 × 12, 14, 4 × 12 = 13, 8 × 6 = 48, 8 × 24 और 4 = 28, 8 × 24 और 2 = 26, बरा 4, 8 × 4 = 12, 8 × 3 = 11, 1 = 12, 6 × 2 = 8, 1 पैसा 2 × 1 = 3, 38, 2 8 2 सॉरी पैसा कहाँ बचा, 28, 224। ऑप्शन नंबर कैट। आपका 16 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त। इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा और एक एक मैथ को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको रेलवे में ग्रुप डी में बैठो या एनटीपीसी में बैठे, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस इतने कहने का मतलब है, हम इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक किसी घड़ी के खरीदने पर उसका विक्रय मूल्य 24% की छूट प्राप्त करता है। यदि वह घड़ी के लिए 779 रुपये कीमत चुकाता है, तो उस घड़ी की का अंकित मूल्य बताएं। यानी 779 रुपया चुकाता है, तो उस घड़ी की कीमत क्या होगी? यानी पहले वो छूट दे रहा है 24%, तो उस छूट से पहले घड़ी की कीमत क्या होगी? तो आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िएगा। बुक तो अगर नहीं होगा तो बुक ले लीजिएगा ही, और इस बुक से पढ़ पढ़ के क्वेश्चन बनाइएगा। 95% क्वेश्चन इससे डील होगा आपको बेहतरीन टाइप से। तो 17 क्वेश्चन है,
आपको जैसे अब यहाँ तक हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। 779 रुपया में दिया है, अगर 24% में छूट दे रहा है तो उसका अंकित मूल्य क्या था? तो अंकित मूल्य यानी उसका 76 रुपया में दे रहा है, उसका अंकित मूल्य 100 में। 100 में से 24 घटाएंगे 76 बचेगा। कंपेरिजन कौन चीज जिससे लिया है उसी पर कंपेरिजन किया जाता है, और किसी चीज को निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, यानी परसेंटेज का मतलब 100, और उसी को लेके चलिएगा, आपका दिमाग काम करेगा, आप अच्छे मैथ बना पाएंगे आप। अब इसको सोल्व करते हैं। 19 चौ 76 25 चौ 100, 19 चौ 76, 19 एकम 19, 25 एकम 25, 25 चौ 100, 10 100 25, यही आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18, एक टीवी सूची मूल्य 10,500 में यदि बिक्री कर 8 तो खरीदने के लिए कुल रकम कितनी चाहिए? कर, यहां तक वर्ड समझिएगा, देखिए यही वर्ड को आप समझना है। कर का मतलब टैक्स, कर चुकाना पड़ता है, टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आप किसी चीज को 10,500 रुपये में खरीद रहे हैं और 8% आप कर दे रहे हैं, यानी टैक्स लग रहा है, तो 108 हो जाएगा। यानी 10,500 रुपया अगर कर लगा है तो सीधे 108, 8% कर लगा है तो 100% यानी 100 अवार्ड जुटेगा तो 108/100। अब इसको काट पीट करेंगे, आप देखेंगे। अब इसको सीधा सीधे गुना कैसे करें, इतना में गुना करना, तो इसका भी ट्रिक देखिए। देखिए 5 है तो 540 होगा, अगर हम इससे गुना करते पहले 5 से, अब 540 होगा। अब 3 जीरो बैठा देते हैं, 3 जीरो बैठा दिया, अब 105 लिख दिया। 105 0 4 5 5 10 1 1, 11,040, 11,040। कुछ गड़बड़ा गया है, सॉरी। देखिए फिर हम इससे कर दिया है, 108 नहीं होगा, सॉरी 108, क्योंकि इससे गुना कर रहे था ना, 8 5 40, इससे फिर इससे तो 4 8 8 5 13 और 1 बचा 13, तो 11,340 रुपया में उस कीमत दे देगा। लेकिन देखिए उसका कीमत क्या था 10,500, लेकिन 8% कर लगा तो हमारा कीमत क्या होगा 11,340 रुपया। यानी हमें करीब करीब कितना बढ़ गया, करीब करीब 1500-1600 1700 रुपया बढ़ गया। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री कर इतना हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? कर के सहित इतना में देता है, यानी जितना मतलब कर लगाए, टैक्स लगाकर 13,407 रुपया में दे रहा है। उससे पहले अगर टैक्स ना लगता तो उससे पहले कितना कीमत थी वस्तु का, किसी चीज का? तो एक टीवी सेट यानी टीवी का उस पहले कितना था, तो 13,000 टैक्स दे करके हमको 13,407 रुपया लग रहा है। अगर हम टैक्स ना देते तो उससे पहले कीमत क्या होती? उससे पहले कीमत हमको होती 100। अब इसको कैसे निकालेंगे? 27। देखिए ये 123 से सीधा सीधी कट जाएगा 123, यानी 12,300 रुपया। इससे पहले देखिए कर लगाकर कितना में मिला, 13,407 रुपया में। अगर कर नहीं यानी टैक्स नहीं लगता तो 12,300 रुपया में हमें वो सामान मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 20, एक छाते की अंकित मूल्य 80 रुपया है जिसको 68 रुपये में बेच दिया गया, यानी पहले 80 रुपया में था, अब 68 रुपये में बेच दिया गया। तो 20 और 80, 17 चौ 68, छूट कितना हुआ 3, यानी 3 है जो 20 है, तो 100 कितना है 20 पचे 100, 15, यानी 15% छूट मिला हमें। उसका कर कितना था 15%, यानी 15% छूट और था। यदि इतना इतना जो है छूट की दर क्या थी, छूट की दर 15% थी। क्वेश्चन नंबर 21, रह दे यहां तक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 21, यदि एक भोजन में जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपया ग्राहक को इतना रुपये बेच दिया गया, यानी पहले 6,000 रुपया था, अब 5,500 रुपये में बेच दिया गया, यानी 500 रुपया कम करके बेच दिया गया। यानी 6,000 था मेरा पहले, अब उसको 5,500 में बेच दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो अनुपात में कट जाता है बाबू मेरे। 12 पचे 60, 11 पचे 55, कितना में छूट मिल रहा? एक है तो 12 है, तो 100 कितना है 25 और 100, 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24, 1/3,
यही 8/1/3 ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन समाप्त। और 25 मिनट का रह देते हैं एपिसोड, और भी अगला एपिसोड, एक एपिसोड और 2 एपिसोड चल सकता है। आपको अगर कहीं तक भी ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, कैसे आपको हम समझाएं और बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, आप बेहतर से पढ़िए। हमारा वही है, हम लोग पढ़ें तभी बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा, और हमारा देश बढ़ेगा तो चाइना और पाकिस्तान क्या कहीं से भी जंग जीत सकते हैं। पढ़ाई के मुकाबले में, पढ़ाई हमारा देश बढ़ेगा तो टेक्निकल में आगे बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।